हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आज के वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है टैंट्रम्स। जब बच्चे बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स करते हैं, ज़िद करते हैं, ज़मीन पे लेट जाते हैं और पेरेंट्स कई बार इस पे बहुत डरे हुए रहते हैं कि वो रो देगा, वो बहुत ज़िद करेगा, वो सुनेगा ही नहीं, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आज इस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करें, इसमें बात करेंगे। तो पहला एम तो हमेशा थेरेपी करने का है कि थेरेपी करना बहुत ज़रूरी है। थेरेपी से बच्चे को पहले तैयार कर लें, सेटल कर लें, उसके बाद आप बिहेवियर ट्रेनिंग और पेरेंटिंग का काम कर सकते हैं। सो बिहेवियर ट्रेनिंग में आज हम कई पॉइंट्स को समझते हैं। पहला पॉइंट्स हम समझते हैं, पहले बच्चे को किसी और दूसरे कमरे में या कॉर्नर में ले जाए। अगर बच्चा कहीं पर भी लेट जाए, दुकान के सामने लेट जाए, कहीं मार्केट में लेट जाए, सड़क पर लेट जाए, तो आप उसे उठाकर किसी कॉर्नर में ले जाएँ। अगर वो बीच में लेटा रहेगा तो सबका अटेंशन उसमें आएगा, अगर नहीं होगा तो फिर उसको कहीं न कहीं लगेगा कि मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सो बेटर है कि आप सबसे पहले उसको किसी कॉर्नर में ले जाएँ, उसको वहीं पर रखें और थोड़ा उसको इग्नोर करें, थोड़े टाइम तक उसको अकेले रहने दें। जब वो शांत हो जाए तब आप उसे मना कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि जब बच्चा टेंट्रम कर रहा हो तो उसको उस सिचुएशन से दूर ले जाएँ। आप उसे किसी दूसरे कमरे में ले जा सकते हैं या किसी कॉर्नर में ले जा सकते हैं। देखिए, अगला पॉइंट हम समझते हैं कि जब आप बच्चे को किसी कॉर्नर में ले जाते हैं या किसी दूसरे रूम में ले जाते हैं, अगर आप बार-बार ऐसा करेंगे तो बच्चा ये समझ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। अगली बार आप जैसे ही उस तरफ चलना शुरू करेंगे, बच्चा अपना बिहेवियर ठीक कर लेगा। ऐसे में आप बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। अगर बच्चा अपना व्यवहार सुधार लेता है और अपने रोना बंद कर देता है, अपनी ज़िद छोड़ देता है, तो आपको उसे तारीफ़ करना चाहिए, उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना चाहिए कि शाबाश, अब तुम बड़े हो गए हो, तुमने बहुत अच्छा किया। तो जब आप ताली बजाकर या रीइंफोर्समेंट करके बच्चे का उत्साह बढ़ाते हैं तो अपने बिहेवियर को चेंज करता है। अगला पॉइंट आता है कि अगर आप गुस्सा दिखाते हैं अपने सिर्फ चेहरे के ऊपर, तो बच्चा कई बार इससे चेहरे पर गुस्सा देखकर भी अपना बिहेवियर ठीक कर लेता है। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, जब बच्चा आपसे डरता हो या आप गुस्सा करके बच्चे को डाइवर्ट कर सकते हो, तो अपने चेहरे पर गुस्सा दिखाएँ या झूठ-मूठ का गुस्सा दिखाने जैसा है, जिससे बच्चा कई बार अपना व्यवहार ठीक करेगा और आपके टेंट्रम्स कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। अगला पॉइंट होता है जैसे कि इसमें हमें बहुत ठंडे दिमाग से काम करना ज़रूरी है। कई बार पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि सब हमें देख रहे हैं। तो आपको समझना है कि कोई भी आपके बारे में बहुत दिनों तक याद नहीं रखने वाला है। मतलब कुछ दिन तक देखेंगे, उसके बाद वो भूल जाएँगे। तो आपको ये चीज़ को समझना है कि आपको उनकी परवाह नहीं करनी है, आपको अपने बच्चे को समझाना है कि उसका सही बिहेवियर क्या है। हमेशा ठंडे दिमाग से काम लें, बहुत गुस्सा ना करें। बच्चे को मारने-पीटने से या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन एकदम से लेने से कई बार बच्चे का बिहेवियर और ख़राब हो सकता है। एक स्ट्रैटेजी होती है डाइवर्ट करना। अब बच्चे का ध्यान बटा सकते हैं, अगर कोई बात करके या कुछ खिलौना दिखा के या कुछ और चीज़ दिखा के अगर आप बच्चे का ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं, तो इससे भी आपको उसके टेंट्रम को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। एक पॉइंट आता है कि कई बार बच्चे ना इतना ज़्यादा ज़ोर से रोते हैं, साँस रोक लेते हैं, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो ऐसे में आपको डरना नहीं है। आप बच्चे के चेहरे पे फूँक मार सकते हैं, उसके सर पे ठंडा पानी डाल सकते हैं एवं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। बच्चे केवल अपनी तरफ ध्यान खींचने का कोशिश करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा बहुत ज़िद में रो लिया हो और उसके हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए या उसके साथ कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा बहुत रेयरली ही होता है। तो इसलिए आपको समझना है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशंस दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि पेरेंट्स डर जाएँ। तो आपको ऐसे में शांत बने रहना है और बच्चे को इग्नोर करने की कोशिश करना है। लेकिन आप ध्यान रखें कि बच्चे को कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं हो रहा है। ठीक है? अगर आप जितना इग्नोर करेंगे उतना बच्चा समझेगा कि उसके ज़िद करने से, रोने से कुछ नहीं होगा। धीरे-धीरे वो सीखने लगता है और अपना बुरा बर्ताव छोड़ देता है। जब आप उसे अकेला छोड़ दें और वो किसी कमरे में हो दूसरे में या वो रो रहा हो बहुत देर तक, तो आप उससे थोड़ी देर बाद जाके पूछ सकते हैं कि क्या तुम फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हो? क्या अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया है? क्या अब तुम मेरी बात मानोगे? अगर वो मना कर रहा है और रो रहा है तो आप फिर थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 5 मिनट फिर जाके उसके पास कोशिश कीजिए। तो ऐसे थोड़ा समय निकल आने के बाद बच्चा अपना गुस्सा छोड़ देता है। जब वो फिर से कोशिश करने के लिए तैयार है, आपकी बात मानने के लिए तैयार है, तब आप उसे शाबाशी दे सकते हैं। तो इससे बच्चे को थोड़ा समय दें। इसके लिए सबसे पहले बच्चे की थेरेपी से सेंसिटिविटी कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको सेंसरी इश्यूज़ है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी बिहेवियर ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहले थेरेपी से बच्चे को प्रिपेयर कर लें, फिर ही आगे बढ़ें। कई बार बच्चे आपका ध्यान खींचने के लिए ऐसा करते हैं, तो ऐसे में आप बच्चे को दीवार की तरफ मुँह खड़े होकर रहने के लिए कह सकते हैं या आप किसी दूसरे कमरे में चले जाएँ। इसमें बेसिकली इग्नोर करने वाली स्ट्रैटेजी ही बताई गई है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चा थोड़ी देर बाद भूल जाता है, उसे लगता है कि कोई मुझे देख तो रहा नहीं है, तो अपने टेंट्रम्स को वो छोड़ देता है।
कि कई बार ग्रुप में रहने से बच्चे अच्छा सीखते हैं, उसे आप ग्रुप में रहकर एनकरेज कर सकते हैं कि दूसरे बच्चे जिस तरह से अच्छा बर्ताव करते हैं, तो ऐसा मतलब टैंट्रम्स वगैरह करना या ज़िद करना, सड़क पे लेटना कोई भी नहीं करता है, तो उसे भी नहीं करना चाहिए। दूसरे बच्चों के बर्ताव को देखकर भी कई बार बच्चे सीखते हैं, इस स्ट्रैटेजी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट आता है कि कई बार बच्चे टैंट्रम्स में जब जीत जाते हैं, तो वे आपको चिढ़ाने के लिए बार-बार आपके सामने आते हैं, हँसते हैं और प्रदर्शन करते हैं कि देखो मैंने ज़िद की और मैंने जीत गया हूँ। तो उस समय आपको इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको चिढ़ाने के लिए आएगा और आप चिढ़ के और ज़्यादा गुस्सा करेंगे, तो ऐसे में बात और ज़्यादा बिगड़ेगी। इसलिए बच्चे के ऐसे बिहेवियर्स को कम करने के लिए उसे इग्नोर करें। बच्चे को हमेशा अच्छे हैबिट और मैनर्स सिखाएँ। जब हैबिट और मैनर्स आप पिक्चर्स के थ्रू सिखाते हैं, तो बच्चे सीखते हैं कि ऐसे बिहेवियर अच्छे नहीं होते। सड़क पर लेटना, कहीं भी ज़िद करना या पेरेंटिंग का एक पार्ट आता है कि कई बार बच्चे किसी चीज़ को पर्टिकुलर पोज़ीशन पे जाके ही करना चाहते हैं। तो यह एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर किसी बच्चे को फ्लैपिंग करनी है तो वो किसी कॉर्नर में जाके कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको सबके बीच में खड़े होके ही वो बोलेगा कि मैं यहीं फ्लैपिंग करूँगा। तो इसमें आपको समझाना है कि कोई भी बिहेवियर सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसको आप अकेले में ही करेंगे, सबके बीच में तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो या आप कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।